बच्चों, एक लड़का था अभिजीत। उसने 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर साल अपनी क्लास में टॉप किया। अपने एकेडमिक ईयर्स में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता था, दौड़ लगाने जाता था और तब तक लगाता रहता था जब तक उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ देता था। वो आता था, ठंडे पानी से शावर लेता था, थोड़ी सी मेडिटेशन करता था और पढ़ने बैठ जाया करता था। और इसकी मदद से उसने अपने 10th और 12th क्लास में 93% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। और आपको भी यही करना है। अभिजीत ने जो किया वो कुछ ही लोग कर पाते हैं। 4 बजे उठ के दौड़ पे जाना, आप सबको पता है ये कोई आसान काम नहीं है। और उसके ऊपर से ठंडे पानी से नहाना तो भूल ही जाओ। और इतनी सारी फिजिकल मेहनत के बाद जब पढ़ाई करने बैठोगे तो क्या आपको नींद नहीं आएगी? तो क्या इसका मतलब हम लोग 10th और 12th में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स के बारे में, जो कि इंक्रीज करेंगे आपकी एफिशिएंसी, फोकस, मेमोराइजेशन और बहुत सारी और क्वालिटीज। और ये सारी हैबिट्स आपको हेल्प करवाएंगी लास्ट 1 महीने में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली हैबिट से। सबसे पहली हैबिट है रिड्यूस डिसीजन मेकिंग। आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में कुल मिला के 60-70 से भी ज्यादा चैप्टर्स होंगे। आप लोग ये सोचते हो कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़े, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़े, किसको पहले प्रायोरिटी दे, किसको बाद में दें। और इन सब में आपका रोज बहुत सारा समय वेस्ट होता है और मेंटल एनर्जी भी खर्च होती है। और ऐसा तभी होता है जब हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और एथलीट्स इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किससे पहले मीटिंग करनी है, किससे बाद में मीटिंग करनी है, इन सब चीजों को पहले से ही अगर वो प्लान करके रखें तो डेली लाइफ में समय बर्बाद नहीं होता, मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती और एक फ्रिक्शन हमारे डेली रूटीन से हट जाता है। हमें भी ऐसा ही करना है। पूरे हफ्ते का स्केड्यूल पहले ही बना के रखना है कि इस दिन में ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इस दिन में ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी, ताकि आप पूरे दिन में आने वाली ये जो ऑन द स्पॉट चॉइस है ना, इसमें जो समय वेस्ट होता है उसको बचा सको और अपने मेन स्केड्यूल पे फोकस कर सको। अब बात करते हैं सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट की, जो आपको आज से ही अपने अंदर डेवलप करनी है, और वो है आस्क क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक्सट्रोवर्ट्स होंगे। अब एक्सट्रोवर्ट बच्चे तो अपने डाउट अपने दोस्तों से, टीचर से, कहीं से भी पूछ लेते हैं, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी गाड़ी यहीं पे आके अटक जाती है। अब अपने पढ़ाई तो कर लेते हैं ऑनलाइन में, सारे अपने बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनके डाउट्स अटक जाते हैं, अनरिजॉल्व क्वेश्चन अटक जाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा बैकलॉग हो जाता है। टीचर से पूछने की बात तो बहुत दूर की बात है, अपने दोस्तों से भी नहीं पूछ पाते। और इन सब की वजह से जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड रह जाते हैं, जिनमें डाउट रहता है, एग्जाम के दिनों में आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाता है और वो आपके परफॉर्मेंस को गिराता है। अब ठीक है, ऑनलाइन में जितने आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं होने दो, लेकिन बेटा आज से आपको एक हैबिट डालनी है कि जो भी सवाल आपको परेशान कर रहे हैं वो आप अपने टीचर से, अपने दोस्तों से आज ही पूछना शुरू करोगे। उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को बनाओगे, अपने की कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। अब चलते हैं तीसरी हैबिट की तरफ। तीसरी हैबिट है फिल्टर क्वेश्चंस। आप सबने 80-20 रूल का नाम तो सुना ही होगा। YouTube पे मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की है और काइंड ऑफ 10th क्लास के लिए सबसे पहले हम इसको YouTube पे लेके भी आए थे, जहां पे हम एग्जाम के दिन में सुबह 80-20 रूल में 20% सिलेबस करवा के 80% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को फिल्टर कर। अब अक्सर बच्चे 80-20 रूल को यानी कि पेरेटो प्रिंसिपल को गलत भी समझ लेते हैं। 20% किए गया एफर्ट आपको 80% रिजल्ट दिलवाता है। यानी कि मैं अगर 20% चैप्टर करूंगा तो मेरा क्या 80% रिजल्ट आएगा? काइंड ऑफ इसमें एक छोटा सा ग्लिच भी आपको ध्यान से सुनना होगा। हम अगर कभी कभार इसको ऐसे भी समझे तो ये भी करेक्ट होगा कि 20% हमारी जो हैबिट्स है वो 80% हमारी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है। जिसका मतलब क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे दिन रात क्वेश्चंस बनाते रहते होंगे, लेकिन वो एफर्ट एक्चुअली में कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभार जब आप सवाल बना रहे होते हो तो एक गलती बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो कैलकुलेशन की गलती हो, चाहे आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो ये भूल जाते हो, या कभी प्लस या कभी माइनस नहीं लगा पाते हो, या कोई नंबर ही लगाना वहां पे भूल जाते हो। कोई भी गलती हो उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई गलती कंसेप्चुअल है तो सिमिलर क्वेश्चंस
उसको एनालाइज करो कि मैं इन वाले क्वेश्चंस में गलती करता हूं, और उन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा बनाना है, ना कि उन क्वेश्चंस को जो आप पहले से ही सही बना रहे हो। तो अगर इसको समराइज करूं तो आपको उन दो प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं, एक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं 80-20 रूल के हिसाब से, और एक वो सवाल जिनमें आप सबसे ज्यादा गलती कर रहे हो। आप अपने वीक स्पॉट्स को एनालाइज करो और उन क्वेश्चंस को ज्यादा बनाओ, ना कि उन सवालों को जो आपसे पहले से ही सही बन रहे हैं। और अब आते हैं चौथी हैबिट की तरफ, जो है डीप फोकस। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, तो लंबे समय तक पढ़ना होगा, लंबे समय तक बैठना होगा और पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। अब साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान एक लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता, बट अगर वो कुछ समय पे एक ही चीज पे फोकस करता है तो एक्चुअली वो डीप फोकस स्टेट कहलाई जाती है। उससे उसका मेमोराइजेशन, रिटेंशन एंड ओवरऑल फोकस जो है वो डेवलप होता है। और इसको आप पोमोडोरो टेक्निक की मदद से काफी इफेक्टिव कर सकते हो, जिसको मैंने टाइम टेबल वीडियो में भी समझाया था। शॉर्ट में दोबारा बात करते हैं। अगर आप अपने डेली टास्क को कुछ हिस्सों में बांट दो और हर एक हिस्से के बीच में एक ब्रेक लो, लेकिन जब आप अपना टास्क पूरा कर रहे हो तो चाहे छोटा टास्क हो, बिना टास्क पूरा करे आपको वहां से हिलना नहीं है और उसी काम पे फोकस करना है। चाहे वो छोटा सा ही टास्क क्यों ना हो, चाहे वो 5 क्वेश्चन बनाने का टास्क ही क्यों ना हो। उसके बाद फिर आपको 5 से लेके 6 मिनट 7 मिनट का ब्रेक लेना है, ताकि आप वापस डीप फोकस पे आ सको। और ये आपको तब तक रिपीट करते रहना है जब तक आप अपने डेली टास्क को खत्म ना करो, यानी इंडिविजुअल टास्क के बाद ब्रेक, फिर इंडिविजुअल टास्क के बाद ब्रेक, और जब तक डेली टास्क आपका पूरा ना हो जाए ये आपको रिपीट करते रहना होगा। डीप फोकस्ड सेशंस में बैठने के लिए आपको हाईली मोटिवेटेड रहना होगा और यही आपके मार्क्स को स्कोर करेगा। और मोटिवेशन से ही हमारा रिलेटेड है अगला पॉइंट। चलते हैं अगली हैबिट पे। 5वीं हैबिट है विजुअलाइज एंड स्ट्रेटेजी। विराट कोहली जी ने अपने इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में कहा था कि जब भी वो मैच में जा रहे होते हैं या उससे पहले वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं कि वो एक डिफिकल्ट मैच में है, और डिफिकल्ट मैच में होने के बावजूद भी वो अपने ओपोनेंट की हवा टाइट कर रहे हैं, हर बॉल पे चौका और छक्का मार रहे हैं और अपने ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता था और उनको और मोटिवेटेड रखता था। बस आपको भी यही करना है। सबसे पहले तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, उसको आप इमेजिन करें कि आप ऐसे माहौल में बना रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम का माहौल है। अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते भी हैं जहां पे आप अपने वर्स्ट सिनेरियो के बारे में सोचें कि वर्स्ट क्या हो सकता है, फिर खड़े हो जाए, और खड़े होने, आप एग्जाम हॉल में तो खड़े नहीं हो सकते, तो अपने मन में खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद आप विजुअलाइज करें कि ये सारे के सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं बड़े अच्छे से बना लूंगा, कि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। और एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद बैठिए और जो आंसर आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं उनको करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको करने का जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो कुछ हद तक वो सवाल भी बनना शुरू हो जाते हैं। और अब आते हैं अपनी 6th हैबिट की तरफ, जो है स्पेस्ड रिपीटिशन। अक्सर बच्चे एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन पे वो भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन इन सारी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ना करके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाती है, जैसे कि इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं जिनको आप याद नहीं रख पाते हो लंबे समय तक। तो भैया इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में एबिंगहॉस कर्व के बारे में भी बात की थी कि कैसे हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं। ये ग्राफ भी आपको सामने दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग उस चीज को स्पेस्ड रिपीटिशन कर करके उसको रिपीट करते रहे तो हमारे दिमाग में लंबे समय तक टिकेगी। फॉर एग्जांपल, आपने आज को टॉपिक पढ़ा, उसके फ्लैश कार्ड्स बनाए, तो 2 दिन बाद आपको उसे दोबारा रिवाइज करना है शॉर्ट फॉर्म में। फिर आपने उसको 2 दिन बाद रिवाइज करके छोड़ दिया, फिर आपको उसे 4 दिन बाद रिवाइज करना, और फिर आपको उसे 6 दिन बाद रिवाइज करना है। ये उन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है जिनको आपको याद करना डिफिकल्ट लगता है। जो आपको अच्छे से याद हो गए उनके लिए जरूरत नहीं है, बट जहां आप लैक कर रहे हो उनको आप स्पेस्ड रिपीटिशन से ठीक कर सकते हो। अब आखिरी हैबिट पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। 7th हैबिट है बिल्ड एफिशिएंसी। बच्चों, एक पेंसिल कब तक काम करती है? जब तक आप उसे शार्प करते रहते हो। बिल्कुल ब्रेन भी ऐसा है। अगर हम ब्रेन को घिसते रहेंगे और उसे शार्प नहीं करेंगे तो वो भी काम करना बंद कर देगा। और यहां पे बात आती है एक अच्छी नींद की और एक अच्छे खाने की।
सबसे पहले नींद के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे, आपको शायद मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, 2 से लेके 3 दिन हो गए कि मैं अच्छे से सोया नहीं हूं। मेरा केस अभी अलग चल रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स YouTube के लिए करनी पड़ती हैं। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे अपने दिनचर्या में नींद को अच्छे से ले। कोई भी टेक्निक अपना लो, असली नींद बेटा असली नींद की ही जगह ले सकती है। अपने दिन में 6 से लेकर 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप पूरी करो। अगर आपने अच्छे से नींद नहीं ली, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इनकम्प्लीट स्लीप की वजह से एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस को लूज कर देते हैं। और नींद के साथ साथ आपको बेहतरीन डाइट पे भी फोकस करना है। अगर आपकी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो जो भी हमने सारी ऊपर बात की वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ अपनी बॉडी को बेहतर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना भी। ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करें और जंक फूड को जितना हो सके उसे अवॉइड करें। ये सारी की सारी हैबिट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। अभिजीत की तरह आप भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो और जल्दी उठने की जरूरत भी नहीं है। हम सबकी मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अभिजीत की तरह सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। इन सारी हैबिट्स पे ध्यान दो और अपने मार्क्स को बेहतर करो और प्रॉमिस करो कि आप ये सारी हैबिट्स फॉलो करोगे। कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड स्टडी हार्ड। मिलते हैं ऐसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।